हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की छतरियों से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। अभी जो आपका सेट का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पर भी छतरियों से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होता है जहाँ पर छतरियों से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 3 टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक तो आपका छतरी दे दी जाती है और आपसे स्थान पूछा जाता है, कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है, या फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कितने खंभों की छतरी है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 3 टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक मिलान वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आपका आरएस का एग्जाम हो या फिर आपका रीट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या फिर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। छतरियाँ जो होती है वो एक्चुअल में होती क्या है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक की छतरियाँ कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसे ही छतरियाँ कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दोस्तों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में पढ़ेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में हम पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप की जो छतरी है दोस्तों, ये कितने खंभों की छतरी है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो ये 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है दोस्तों? 8 खंभों की छतरी है। ये आपकी कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली चावंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि वर्तमान में सलूमर के अंदर आता है। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? बारडोली हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? तो केजड़ बांध की पाल पर बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? केजड़ बांध की पाल पर बनी हुई है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अमर सिंह प्रथम के द्वारा महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया गया था, जो कि 8 खंभों की छतरी है, केजड़ बांध पर बनी हुई है, बारडोली चावंड में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी जो है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। यह भी आपकी 8 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भरतपुर के अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया था दोस्तों? अशोक परमार ने राणा सांगा की जो छतरी है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी आपकी बारडोली में स्थित है, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर में किसकी छतरियाँ स्थित है? तो मेवाड़ के राज परिवार की जो छतरियाँ है दोस्तों, वो आहड़ उदयपुर में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महासतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? महासतिया के नाम से जाना जाता है। यह सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आहड़ उदयपुर में जो मेवाड़ राज परिवार की छतरियाँ है दोस्तों, उन्हें महासतिया के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अमर सिंह प्रथम के बाद शासकों की छतरियाँ यहाँ पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए गेटोर की छतरियाँ। गेटोर की छतरियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है? गेटोर की छतरियाँ जयपुर में स्थित है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। किन की छतरियाँ? गेटोर की छतरियाँ तो जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियाँ है दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह से सवाई माधो सिंह द्वितीय तक शासकों की छतरियाँ जो है, यह आपकी गेटोर में स्थित है दोस्तों। सवाई जयसिंह की छतरियों से लेके माधो सिंह द्वितीय तक जितने भी शासक है दोस्तों, उनकी छतरी आपको कहाँ पर मिल जाएगी? गेटोर में मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो नाहरगढ़ किले की तलहटी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नाहरगढ़ के तलहटी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी गेटोर में ना होकर ये जय निवास बाग जयपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको आपको अलग से ध्यान रखना है दोस्तों। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है, ये आपकी जय निवास बाग जयपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और मिर्जा राजा मानसिंह की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? हाडीपुरा गाँव जयपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? हाडीपुरा गाँव जयपुर में हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? जय निवास बाग जयपुर में हो जाएगी। मान सिंह की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? हाडीपुरा गांव जयपुर में हो जाएगी। ये किन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों? कछुआ शासकों की हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मंडोर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियाँ जो है, ये जोधपुर के शासकों की छतरियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के शासकों की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? मंडोर में हो जाएगी। यहाँ सबसे सुंदर महाराजा अजीत सिंह की छतरी है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। जोधपुर के शासकों की जो छतरियाँ हैं, जो कि मंडोर में स्थित है, उनमें से सबसे सुंदरतम छतरी किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? सबसे सुंदर छतरी जो है दोस्तों, ये अजीत सिंह की हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। किसकी हो जाएगी दोस्तों? अजीत सिंह की हो जाएगी। आगे देखिए
कागा की छतरियाँ, कागा की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये कागा जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कागा की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसकी छतरियाँ है दोस्तों? कागा की छतरियाँ हैं जो कि आपकी जोधपुर में स्थित है। यहाँ ऋषि कागभुसुंडी की तपोभूमि है। तो अगर आपसे पूछा जाए कागभुसुंडी की तपोभूमि जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये आपकी कागा जोधपुर में स्थित है। किसकी दोस्तों? कागभुसुंडी की तपोभूमि कहाँ पर हो जाएगी? कागा जोधपुर में हो जाएगी। जोधपुर के सामंतों की जो छतरियाँ है दोस्तों ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? कागा जोधपुर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? कागा जोधपुर में हो जाएगी। राज सिंह कुंपावत जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री की 18 खंभों की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज सिंह कुंपावत जो कि जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, इनकी 18 खंभों की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? कागा जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से बता देता हूँ, राज सिंह कुंपावत जो है दोस्तों ये किसके प्रधानमंत्री थे? जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। इनकी 18 खंभों की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? कागा जोधपुर में स्थित है। आगे देखिए जसवंतड़ा, जसवंतड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? जसवंतड़ा आपका जोधपुर में स्थित है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी यहाँ पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके बेटे सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जसवंतड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया था जसवंतड़ा का निर्माण? सरदार सिंह के द्वारा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ की इमारत जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है इसलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। तो जसवंतड़ा जो है दोस्तों इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये जसवंतड़ा को कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था। आगे देखिए दोस्तों देवीकुंड की छतरियाँ। देवीकुंड की छतरियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। देवीकुंड की छतरियाँ आपकी बीकानेर में स्थित है और बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ हो जाएगी। बड़ा बाग की छतरी जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा बाग की छतरी जो है ये जैसलमेर के भाटी राज परिवार की छतरियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किन की छतरियाँ दोस्तों? जैसलमेर के भाटी राज परिवार की छतरियाँ हो जाएगी। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जैसलमेर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और कागा की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। पालीवालों की छतरी जो है ये कहाँ पर है? पालीवालों की छतरी जो है ये जैसलमेर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो पालीवाल ब्राह्मणों से भी आप याद रख सकते हो दोस्तों। पालीवालों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। आगे देखिए छत्रविलास या सारबाग की छतरियाँ। तो छत्रविलास या सारबाग की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। छत्रविलास और सारबाग की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? कोटा में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। जब आपको कोटा ऑप्शन में नहीं मिले तब आप बूंदी भी आंसर कर सकते हो दोस्तों। तो छत्रविलास और सारबाग की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। और ये किन की छतरियाँ है दोस्तों? तो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ यहाँ पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। केसरबाग की छतरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो केसरबाग की छतरी जो है दोस्तों ये आपकी बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। और बूंदी के शासकों की छतरियाँ हैं ये केसरबाग की छतरियाँ, याद रह जाएगा। छत्रविलास और सारबाग की छतरियाँ तो आपकी कोटा में हो जाएगी और केसरबाग की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए मिश्र जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी नेडा अलवर में स्थित है। ये भी आपकी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, ध्यान रखना है। मिश्र जी की जो छतरी है ये कहाँ पर स्थित है? आपकी नेडा अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेडा अलवर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। मिश्र जी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी नेडा अलवर में हो जाएगी। आगे देखिए गंगाबाई की छतरी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगाबाई की छतरी जो है यह गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी है। ये आपको ध्यान रखना है। महादजी सिंधिया जो थे दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। तो गंगाबाई के नाम से गंगापुर भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये उदयपुर वाटी नीम का थाना में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। जोगीदास की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर वाटी नीम का थाना। एक बार रिपीट कीजिए दोस्तों, जोगीदास की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर वाटी नीम का थाना। ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी के भित्ति चित्रों का प्राचीनतम उदाहरण है ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी जो है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जोगीदास की छतरी आपकी उदयपुर वाटी नीम का थाना में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए जगन्नाथ कछवा की छतरी। तो जगन्नाथ कछवा की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जगन्नाथ कछवा की छतरी आपकी मांडल भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मांडल भीलवाड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये वही जगन्नाथ कछवा है दोस्तों जिसने महाराणा प्रताप के ऊपर अंतिम सैन्य अभियान किया था अकबर के कहने पर। अकबर के कहने पर
अंतिम सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के ऊपर किसके द्वारा किया गया था? जगन्नाथ कछुआ के द्वारा 1584-85 में किया गया था। तो इसकी छतरी कहाँ पर हो जाएगी? मांडल भीलवाड़ा में हो जाएगी। आगे देखिए 32 खंभों की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 32 खंभों की छतरी आपकी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह, हमीरदेव चौहान जो थे उनके पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हमीरदेव चौहान के द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। अपने पिता जेत्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था, उसकी याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की जो छतरी है इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। 80 खंभों की छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। यह आपकी कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। तो 80 खंभों की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की याद में इसका निर्माण 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कब करवाया गया था? तो 1815 में करवाया गया था। और 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की याद में करवाया गया था दोस्तों, जो कि बख्तावर सिंह की पासवान थी। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। आगे देखिए 84 खंभों की छतरी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 84 खंभों की छतरी आपकी देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों आपकी बूंदी में स्थित है। आप देख सकते हो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 1683-1695 ईस्वी के मध्य राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। और ये किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 84 खंभों की जो छतरी है ये किसे समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए आंतेड़ की छतरियाँ। आंतेड़ की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी दिगंबर जैन समुदाय की छतरियाँ हैं दोस्तों। ये आपकी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? अ से आपका आंतेड़ हो जाएगा और अ से आपका क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और ये किस समुदाय से संबंधित है? जैन समुदाय से संबंधित है। पंचकुंडा की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पंचकुंडा की छतरियाँ जो है ये आपकी मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। पंचकुंडा की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। जोधपुर महारानियों की छतरियाँ हैं यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपके अलवर में हो जाएगी। ठीक है, चेतक की छतरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेतक की छतरी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये कहाँ पर स्थित है? ये बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप का घोड़ा था दोस्तों चेतक, उसकी छतरी जो है ये बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। टहला की छतरियाँ, टहला की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? यह आपकी सरिस्का अलवर में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। टहला की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? सरिस्का अलवर में हो जाएगी। इसको कैसे याद रख सकते हो दोस्तों आप? सरिस्का में टहलना है। सरिस्का में क्या करेंगे? टहलेंगे। तो सरिस्का में कौन सी अवलिया हो जाएगी दोस्तों? टहला की अवलिया आपकी कहाँ पर हो जाएगी? सरिस्का अलवर में हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सेनापति की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो बता देना कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। सेनापति की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? जोधपुर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। सेनापति की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। आगे देखिए ब्राह्मण देवता की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ब्राह्मण देवता की छतरी जो है दोस्तों ये भी आपकी मंडोर जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ब्राह्मण देवता की छतरी आपकी मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। सेनापति की छतरी जो है ये भी आपकी जोधपुर में हो जाएगी। मामा भांजा की छतरी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। मामा भांजा की छतरी आपकी मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। मामा भांजा की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। राव मालदेव की छतरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये भी आपकी मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगी। और मामा भांजा की जो छतरी है ये भी आपकी मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगी। याद रखना है दोस्तों, कीरत सिंह सोढ़ा और मामा भांजा की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगी। राव मालदेव की छतरी मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। और सेनापति की छतरी जो है ये आपकी जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा गोराधाई की जो छतरी है दोस्तों ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। गोराधाई जो है दोस्तों इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से गोराधाई को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। जिस तरीके से पन्नाधाई के द्वारा उदय सिंह की रक्षा की गई थी उसी तरीके से गोराधाई के द्वारा अजीत सिंह की रक्षा की गई थी। तो अजीत सिंह ने अपनी धाई की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया।
तो अगर आपसे पूछा जाए घोरादाई की छतरी कहाँ पर है तो जोधपुर में है, और इसका निर्माण किसने करवाया तो अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। गोपाल सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। गोपाल सिंह की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, करौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, करौली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यह भी आपके सेट के एग्जाम में पूछी गई थी। गोपाल पालीवाल की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो जहाँ पर भी पालीवाल आ जाए दोस्तों, इनकी छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी। आगे देखिए राव चंद्रसेन की छतरी। राव चंद्रसेन की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो राव चंद्रसेन की छतरी आपकी सारण की पहाड़ियाँ पाली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है दोस्तों। राव चंद्रसेन की छतरी सारण की पहाड़ियाँ पाली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पाली में स्थित है। बप्पा रावल जिन्हें कालभोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो नागदा उदयपुर में स्थित है। बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, नागदा उदयपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गोगुंदा उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा। बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, नागदा उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, गोगुंदा उदयपुर में। बंजारों की छतरी जो है ये कहाँ पर स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंजारों की छतरी जो है ये 6 खंभों की छतरी है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, लालसोट दौसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लालसोट दौसा में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। बंजारों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, लालसोट दौसा में हो जाएगी। और कितने खंभों की है दोस्तों, 6 खंभों की है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कितने खंभों की छतरी है, तो 12 खंभों की छतरी है, ये आपको ध्यान रखना है। किनकी दोस्तों, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी, कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी। आगे देखिए अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो कि 16 खंभों की छतरी है दोस्तों, ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपकी नागौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की छतरी है, कहाँ पर स्थित है, नागौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अधूरा स्वप्न छतरी, ये कहाँ पर स्थित है, तो अधूरा स्वप्न छतरी जो है ये आपकी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अधूरा स्वप्न यानी आधा सपना, तो आधा स्वप्न छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सांगा की पत्नी हाडी रानी कर्मावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, कर्मावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अधूरा स्वप्न छतरी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो कुत्ते की छतरी आपकी कुक्कुर घाटी सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कुक्कर घाटी सवाई माधोपुर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कुत्ते की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, कुक्कर घाटी सवाई माधोपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक खंभे की छतरी कहाँ पर स्थित है, एक खंभे की छतरी आपकी रणथंभौर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक खंभे की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, रणथंभौर में हो जाएगी। आगे देखिए नटनी की छतरी। नटनी की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी जालौर में स्थित है। मैंने आपको कल बताया था दोस्तों नाटानियों की हवेली जो है वो आपकी जयपुर में स्थित है। जयपुर के लोग बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, तो नाटानियों की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी। बट नटनी की छतरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी जालौर में हो जाएगी। नटनी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, जालौर में हो जाएगी। अमरगढ़ की छतरियाँ जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो अमरगढ़ की छतरी आपकी बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा में, याद रह जाएगा। अमरगढ़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। संत पीपा की छतरी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है, संत पीपा की छतरी जो है दोस्तों ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो राम गोपाल की छतरी आपकी रामगढ़ शिखर में स्थित है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, राम से याद रखना है। राम गोपाल, तो राम से ही निकाल लेना है आपको, रामगढ़ शिखर में स्थित है। राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, रामगढ़ शिखर में हो जाएगी। और ये शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपकी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी हो जाएगी। कौन सी, राम गोपाल पोदार की छतरी जो है ये आपकी रामगढ़ शिखर में स्थित है और शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए वीर दुर्गादास की छतरी। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, उज्जैन मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। वीर दुर्गादास की छतरी आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। शार्दुल सिंह वो महाराजा गंगा सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो शार्दुल सिंह जो है ये बीकानेर के राजा थे दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह जो है ये भी आपके बीकानेर के राजा थे, तो इनकी छतरी कहाँ पर हो जाएगी, बीकानेर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। बट वीर दुर्गादास जो है दोस्तों इनका संबंध जोधपुर से है, बट इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है, इनकी छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
अकबर की छतरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। अकबर की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, तो अकबर की छतरी जो है दोस्तों ये आपकी बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अकबर की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, बयाना दुर्ग भरतपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए जेपा सिंधिया की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये ताउसर नागौर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, ताउसर नागौर में हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेपा सिंधिया की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, ताउसर नागौर में हो जाएगी। जेपा सिंधिया क्या है दोस्तों, ये ताऊ है, ताऊ अपन बोलते हैं ना बड़ों को ताऊ जी, तो जेपा सिंधिया नाम से लग रहा है ताऊ, तो जेपा सिंधिया की छतरी कहाँ पर हो जाएगी, ताउसर नागौर में हो जाएगी। और अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट छतरियाँ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।